ये मैं आपको ऐड चेक करा देता हूँ। आप ऐड चेक करा देता हूँ। प्रैक्टिकली आप देखिएगा चीजें, आपने प्रैक्टिकली चीज को समझना है। ये क्लास हम इसको लेके चलेंगे। अब देखिए हमारा एक ऐड रन हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अच्छा, इसके डेली का कितना बचा है जी? $5। अगर इस पे मैं जो है हाई कंपटीशन कीवर्ड यूज करूंगा तो मेरा बजट 1 सेकंड में उठ जाएगा। मैंने $5 के ऐप पे ऑर्डर लेने, स्टोर पे सेल्स लेके आनी है, तो मैं कौन सी कीवर्ड यूज करूंगा? लो कंपटीशन वाले, जिनका वॉल्यूम होगा हाई। ठीक है जी, समझ आ गई? मैं इस $5 में आप मुझे एक्सपेक्टेड बताएं मैं कितनी सेल करता हूँ इस $5 की कंपेयर से। एक स्टोर में मैं कितनी सेल लाता हूँ? ये देखिए हमारे ऑर्डर में आपको चेक करा दूं पीछे मार के। शायद मैंने पिछली किसी क्लास में आप लोग शो भी कराए होंगे नहीं ऑर्डर। कितने थे तब ऑर्डर? 46 42 थे सर। नेक्स्ट वीक में हमने चेक किए थे 47 थे। 72 थे ऑर्डर। इस $5 के बजट से कितनी सेल्स? अभी देख लेते हैं। अभी मैंने तो कल ओपन नहीं किया था अकाउंट, आज ओपन किया। ये देखिए, ये होता है आप लोगों का क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। एक होता है सर्विसेज देना, एक होता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अभी आप सेल्स आ जाएंगे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसको कहते हैं आपका ना केस स्टडी बेस पढ़ाना। ये मैं आपको केस स्टडी बेस बता रहा हूँ कि वहाँ पे हमारा ऐड था, हमारे कितने ऑर्डर पहुंचे गए? 137। उसकी सेल टोटल ये आ रही है 5,400 समथिंग आ रही है। ठीक है जी, $5,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने के अंदर सेल आ रही है। $5 की स्पेंडिंग पे डेली हम $5 स्पेंडिंग करते हैं। अब इसमें प्लानिंग हमने अच्छी रखी है। हमने प्लान क्या रखा हुआ है? प्लान हमारा ये वाला है। बेटा प्लान हमारा ये वाला है, प्लानिंग हमारी ये चल रही है। ठीक है जी, ये देखिएगा इसमें कोई मैंने पे टूल नहीं यूज किया। अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं सर हम अपना काम शुरू करते हैं ये वो फला। बेटा सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस। आप बिजनेस को अंडरस्टैंड करें, अपनी निश को फाइनलाइज करें। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी निश क्या है, मैंने बिजनेस करना जी, मैंने ऐड रन करना है, यू विल बी गो जीरो। ठीक है जी, पहले आपने प्लान क्या रखना है जी? अंडरस्टैंड द बिजनेस। ठीक है जी, बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। फिर उसके बाद आपके पास आ जाए आइडेंटिफाई द ऑडियंस। ऑडियंस आइडेंटिफाई करें, मेरे स्टोर की सेल किस वजह से आ रही है कि मैंने ऑडियंस को आइडेंटिफाई किया हुआ। आपको मैं कहता हूँ आपको मैं $20 की बचत देता हूँ ना, आप ऐड रन करें, अंडा आएगा। मुझे पता नहीं आएगी सेल, क्योंकि यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड ऑडियंस। बच्चे अक्सर एक और भी थे भाई, वो कहते हैं हमने फेसबुक पे ऐड रन करना है, मेरा बिजनेस है। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैंने बताया पोस्ट तो बनाए पहले, आप पहले अपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। जब आप अच्छे मार्केटर बनेंगे तो आप ये प्लान रखना है, अंडरस्टैंड बिजनेस, आइडेंटिफाई द ऑडियंस, ब्रेनस्टॉर्म द टॉपिक। जो मेरे स्टोर के टॉपिक्स हैं सारे मैंने उनको ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि आगे रिसर्च मैं करता हूँ प्रॉपर। ऐसे नहीं है मैं ऐड रन कर देता हूँ, प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, ए के टूल्स यूज करता हूँ, गूगल के ट्रेंड यूज करता हूँ। ठीक होगी बात? दूसरे लोगों के ऐड देखता हूँ, हाउ दे आर रनिंग द ऐड। समझ आई बात? इस तरीके से नहीं होता कि आप लोग समझिए कि हम एकदम से नहीं, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड टोटल फ्रेमवर्क। आप एक फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना है। ये होता है मार्केटिंग में। अब आप कह रहे $5,000 से $5,000 से आप भी लेंगे, मगर उसके लिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग नॉट पॉसिबल। आप लगे रहे जितने मर्जी ऐड रन करें, नहीं कर सकते जब तक आप ये पूरा फ्रेमवर्क भी करेंगे, रिसर्च टूल भी देखेंगे, एनालाइज द मेथड भी करेंगे, सिलेक्ट एंड एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं जब एनालाइज कर लेता हूँ ये कीवर्ड ओके, इसमें मैंने अपना टेक्स्ट बनाना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, और अपने ऐड में रन करना है। तो फिर $5 में मैं सेल्स ले जाता हूँ। अदरवाइज $5 में कोई सेल्स नहीं आती, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है जी बेटा। सर ये तो उसमें अगर आप आइटम सेल कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ये सर्विसेज में ये सेम सीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड बिजनेस, बिजनेस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑडियंस। अब आप सर्विस सेल करें, आप ऑडियंस कौन से होंगे? आप यूएस के होंगे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बर्मिंघम, सबको आप टारगेट करेंगे। फिर उसके बाद आपने टॉपिक को पूरा ब्रेनस्टॉर्म करना। आपने फाइवर की गिग का टाइटल क्या होना चाहिए, फाइवर की गिग का डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल का टाइटल क्या होगा, उसका हैंडल क्या होगा, सारी चीजों को आपने पूरा अंडरस्टैंड करना है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग अगर आप कोई भी गिग बनाएंगे, कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, यू मस्ट हैव टू फेस द इशू। क्लियर होगी यहाँ तक बात आप लोगों को? ठीक है जी। जब भी जी
सर ये जो सारा एक आपने फ्लो चार्ट बताया, इस प्रोसेस को हमने करना कैसे है, तो वो भी आगे आगे बताएंगे आप? चलते जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले तक? ठीक हो गया जी? अच्छा, अब आप लोगों ने जब भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब हम इनके जो फाइबर अकाउंट के जब हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो हमने सबसे पहले इनको अकाउंट को पहले अंडरस्टैंड करना है, इनकी सर्विसेज क्या है। ठीक है, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सर्विसेज, ये कौन सी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। जब हम सर्विसेज इनकी अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑडियंस को कि इनकी सर्विसेज किन को सेल होंगी, या लिंक्डइन पे किसको टारगेट करेंगे, बिजनेस को टारगेट करेंगे या इंडिविजुअल्स को टारगेट करेंगे। तो ये दो चीजें हमने आइडेंटिफाई करनी है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना आइडिया जनरेट करेंगे। हमारी फाइबर गिग का टाइटल क्या होगा, हमारी फाइबर गिग की डिस्क्रिप्शन क्या होगी, उसके टैग्स क्या लगेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर हम देखेंगे उसके टैग्स क्या होने चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, हमने यहाँ पे एक और चीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है। हमने जो अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसमें हमने दो टॉपिक्स को ऐड करना है। एक हमने एईओ को देखना है, ठीक है जी, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दूसरी क्या चीज है जी, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ तो हम कर रहे हैं, मगर ये दो चीजें आप लोगों को लाजमी इंक्लूड करनी है, क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं पे एआई मॉडल इंटीग्रेटेड होते जा रहे हैं। तो वो आपकी चीज को, आपके जो गिग को, आपकी प्रोफाइल को रिकमेंड करेंगे। क्लियर होगी बात जी? फिर उसके बाद आप आ जाएंगे, टूल्स यूज करेंगे। इसमें पे टूल भी मैंने बताया आप लोगों को, फ्री टूल भी बताएं। आप लोग गूगल ट्रेंड देख लें और फाइबर का जो अपना सिस्टम है आप उसको अंडरस्टैंड करें, वहां से कीवर्ड उठाएं ताकि आप लोगों का एक जबरदस्त सिस्टम भी गिग की डिस्क्रिप्शन बने। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, कंपटीशन को देखते हैं, कंपटीशन कितना जा रहा है। आपका लेवल 1 का अकाउंट या 2 का आपके पास कंपटीशन नहीं आएगा अगर आप पेड नहीं कर रहे, तो आप लोगों ने इसके लिए क्या सोल्यूशन करना है, आप गूगल पे ट्रेंड देख लेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे उन कीवर्ड्स पे। ठीक है जी, चाहे वो लिंक्डइन से रिलेटेड है, चाहे वो फाइबर से रिलेटेड है, आपकी सर्विस से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, फिर आप उनको प्रॉपर एनालाइज कर लेंगे, आपने वहां से क्या करना है जी, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड सारे पिक कर लेंगे। ठीक है जी, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पिक कर लेने, उनको कैटेगराइज कर लेना है, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड शॉर्ट, दोनों को आपने एनालाइज कर लेना। फिर उसके बाद आ जाएगा ए का काम, एक जी जो आपने लोग वाले कीवर्ड का जिक्र किया, तो मैक्सिमम कितनी इसमें सर्च जो है ना वो काउंट करेंगे, इसमें वो मिनिमम काउंट होगा और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम में काउंट होगा, कितनी सर्चेस जो है ना आपको हमारे लिए सेट करना है। अच्छा, आप मेरी क्लास से लेट हो गए, मैंने ये पहले थोड़ा सा मैं करवा चुका था, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कीवर्ड में प्रॉपर इसको एक्सप्लेन कर देता। अच्छा, वो अभी हम आगे जो सर्च वॉल्यूम है वो आगे जाके हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो हम गूगल कीवर्ड प्लान से वगैरह कीवर्ड पिक करेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टेल कीवर्ड पे क्या कंपटीशन जा रहा है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे क्या कंपटीशन जा रहा है, वो हम प्रैक्टिकली इंक्लूड करेंगे। वो एज अ डेमो काउंट होगा, वो मैं अपने अकाउंट से करूंगा। ठीक है जी, आप लोग गूगल ट्रेंड एनालिसिस यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये यहाँ तक हो गया। यहाँ पे आके हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूशन में हम क्या करेंगे, ए के मॉडल यूज करेंगे। जो हमारे एग्जीक्यूशन का जो मॉडल होगा ना, वहाँ पे हमने ए को यूज करना है। अच्छा, ये मैंने कुछ बता दिया था, हम कीवर्ड के लिए हम गूगल कीवर्ड पैनल को यूज करेंगे प्रॉपर इंशाल्लाह, और इसी को आगे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, स्टूडेंट्स कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा जी, मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम शफाकत अली है और मेरे साथ शरीफ साहब तो शायद इधर ही बैठे हैं। तो हम बनो काबिल हेड ऑफिस से आए हैं और पैन पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में हमारे 182 IT सेंटर्स हैं जहाँ पर हम विजिट्स करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास, वो स्टूडेंट जो भी पढ़ रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या उनको किसी ट्रेनर की समझ नहीं आ रही है, या ट्रेनर जो है ना वो दूसरे से बोलते हैं, या उनकी जो मैनेजमेंट है IT सेंटर की, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो आपको जो है ना वो ट्रीट इस तरह से करती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो ट्रैवल करते हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।